हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक चार्ज, मास ये सब कैलकुलेट किया। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रेडिएशंस। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके दो नेचर हैं। कुछ साइंटिस्ट इनको वेव के फॉर्म में मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं इनका पार्टिकल नेचर। तो नेचर ऑफ रेडिएशन दो टाइप का हुआ, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल की वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मैक्सवेल थ्योरी है इससे रिलेटेड। और पार्टिकल नेचर से रिलेटेड प्लैंक ने कॉन्सेप्ट दिया था, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। ये हमें डिस्कस करना है। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली होता है। कंटिन्यूअसली होता है मतलब वेव्स के फॉर्म में होता है। और प्लैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये पार्टिकल के फॉर्म में होता है। तो यहां वेव के फॉर्म में होता है, वहां पार्टिकल के फॉर्म में होता है। तो यहां जो भी एनर्जी होगी वेव की वो उसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहां पर प्लैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो एनर्जी होगी क्वांटम की या पार्टिकल की, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो एक शॉर्ट में आपको एक आइडिया दिया है। इसके बाद हम मैक्सवेल की वेव थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले देखते हैं मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट, मैक्सवेल की वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली जो भी रेडिएंट एनर्जी है उसका इमिशन या एब्जॉर्प्शन वो कंटिन्यूअस होता है, यानी वेव्स के फॉर्म में होता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके कैरेक्टर्स क्या क्या है, तो देखिए जितने भी नाम से ही आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब जो रेडिएशंस हैं उसमें दो टाइप की फील्ड है। कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है। और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दे ऑल ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर आपको पता होगा सन से जो सनलाइट मिलती है हमें अर्थ सरफेस पर, तो उसमें कहीं मीडियम की जरूरत होती है क्या? तो जो सनलाइट है वो तो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। मतलब जितने भी रेडिएशंस हैं इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। लास्ट जो आपको बता चुके हैं, जो एनर्जी होगी इन वेव्स की वो किस पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनर्जी ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, एनर्जी कम तो इंटेंसिटी कम। तो फिर से रिपीट कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। 4 कैरेक्टर्स हैं। आप कोशिश करेंगे तो अभी याद हो जाएंगे। सबसे पहला क्या है? इसमें दो टाइप की फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऑल रेडिएशन दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर तीसरा क्या है? दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन।
चौथा एनर्जी, वेव्स की एनर्जी उनकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए वेव को आप कैसे डिफाइन करेंगे, वेव होती क्या है? तो वेव होता है ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ्स। क्रिस्ट मतलब ये जो पीक आपको दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये क्रिस्ट है, और ये जो गड्ढा है इसको ट्रफ बोला जाता है। तो कोई भी वेव होती है क्रिस्ट और ट्रफ का ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस। एक क्रिस्ट है, उसके बाद ट्रफ है, फिर से क्रिस्ट है, उसके बाद फिर से ट्रफ है। तो वेव को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ्स। और वेव्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कैरेक्टर है वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्ब्डा से। ये वेवलेंथ होती क्या है? तो देखिए ये दो नेबरिंग क्रिस्ट या दो नेबरिंग ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है। दो नेबरिंग क्रिस्ट या दो नेबरिंग ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है वेवलेंथ। इजीली आप याद रख सकते हैं। अब वेवलेंथ को मेजर किसमें करेंगे? जब क्वेश्चन आपको दिया होगा तो वेवलेंथ आपको दी होगी या तो नैनोमीटर में, या फिर एंगस्ट्रॉम में, या फिर पिकोमीटर। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर होता है? तो ये होता है -7 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -9 मीटर। कई बार एंगस्ट्रॉम में दिया है, मतलब ये यूनिट दिए तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपको वेवलेंथ गिवन है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर या -10 मीटर। पिकोमीटर में दिया है तो उसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10⁻10 सेंटीमीटर या -12 मीटर। तो यूनिट ध्यान रखिए, क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसमें या तो आपको सेंटीमीटर में रखना होगा या मीटर में रखना होगा। दिया होगा नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर। क्लियर है? तो फर्स्ट कैरेक्टर हुआ वेवलेंथ। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। सेकेंड कैरेक्टर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कोई भी वेव कितना डिस्टेंस। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो जाती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितने क्रिस्ट और ट्रफ निकल जाते हैं, यानी कितनी वेव्स 1 सेकेंड में पास हो जाती है, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है साइकिल पर सेकेंड में, सीपीएस लिख सकते हैं, या केवल पर सेकेंड लिखा जाता है, या इसकी यूनिट लिखी जाती है हर्ट्ज, Hz से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को साइकिल पर सेकेंड में या पर सेकेंड या हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। कई बार वो किलो हर्ट्ज में दिया होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किलो हर्ट्ज है तो आप हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज, या कई बार वो मेगा हर्ट्ज में दे देते हैं तो आपको तो फॉर्मूले में रखना है हर्ट्ज में। 1 मेगा हर्ट्ज मतलब 10⁶ हर्ट्ज। आया समझ में इतना? तो ये सेकेंड कैरेक्टर था। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड।
एक सेकेंड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन लिखते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। दे ऑल ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को इस टॉपिक में, और ये वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में लिखे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से। ये वेव नंबर जो होता है ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। वेव नंबर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? जैसे वेवलेंथ सेंटीमीटर में तो पर सेंटीमीटर, मीटर में है तो पर मीटर, नैनोमीटर में है तो पर नैनोमीटर। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। फिर नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एम्पलीट्यूड होता है, यहां देखिए, क्रिस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ। तो एम्पलीट्यूड क्या है? हाइट ऑफ द क्रिस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ। क्रिस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होगा उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है? क्लियर? अब जो टर्म्स इसमें आपने पढ़ी उनमें आपस में क्या रिलेशन है वो देखिए। फ्रीक्वेंसी ये होती है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को हमने रिप्रेजेंट किया था न्यू से, वेलोसिटी को c से, वेवलेंथ को लैम्डा से। तो ये एक रिलेशन है, आप याद रखिए। फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको यदि हम उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। अभी आपने रिलेशन देखा ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर या वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें जब अरेंज करते हैं तो जो एक स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं, उससे आप इजीली ये याद रख पाएंगे। ट्रिक देखिए। कॉस्मिक ने गामा से कहा तुम XUV लेकर इंडिया जाओ और माइक्रोवेव में बैठ रेडियो बजाओ। मजा आया ना? अटपटा सेंटेंस है, उससे आप इजीली पूरा सीक्वेंस याद रख पाएंगे। क्या है सेंटेंस? बोलिए। कॉस्मिक ने गामा से कहा तुम XUV लेकर इंडिया जाओ और माइक्रोवेव में बैठ रेडियो बजाओ। सबसे पहले कॉस्मिक ने गामा से कहा, तो सबसे पहले क्या आएगा? कॉस्मिक रेज। गामा से कहा, कॉस्मिक के बाद क्या आएगा? गामा रेज। क्या कहा उसने? तुम XUV लेकर, XUV X से आ जाएगा एक्स रेज, U से अल्ट्रावायलेट, V से विजिबल, इंडिया
IN से इंफ्रारेड, इंडिया जाओ और माइक्रोवेव में बैठ रेडियो बजाओ। इंफ्रारेड के बाद क्या आ जाएगा, माइक्रोवेव्स, और रेडियो बजाओ तो रेडियो वेव्स। देखिए पूरा सीक्वेंस आपको मिल गया। तो सबसे पहले कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। और विजिबल हम 7 कलर में डिवाइड कर सकते हैं। ये अल्ट्रावायलेट है तो ये वॉयलेट है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर ये रेड। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर है एक याद रखिए, बाकी आप इजीली कर पाएंगे। ये केवल एक याद रखना है, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जो भी कंफ्यूजन होते हैं वो इसीलिए होते हैं, आप एक पॉइंट याद कीजिए, बाकी रिलेट कर दीजिए। अभी हम लोगों ने समझा है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब यही क्या है, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ये ऑर्डर है। और अभी हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताया, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब एनर्जी का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, या एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक बार फिर से सेंटेंस बोलिए। कॉस्मिक ने गामा से कहा तुम एक्सयूवी लेकर इंडिया जाओ और माइक्रोवेव में बैठ रेडियो बजाओ। इससे पूरा सीक्वेंस आप इजीली याद कर लेंगे। और ये कौन सा ऑर्डर है, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बस एक याद रखो, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये एनर्जी का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे वेव नंबर पूछा है और फ्रीक्वेंसी पूछी, वेवलेंथ गिवन है। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको गिवन है कितना, 5800 एंगस्ट्रॉम यूनिट में है। अब इसको आप मीटर सेंटीमीटर जिसमें चाहें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिए सबसे पहले मीटर में, -10 मीटर। ये 10 टू द पावर -10 ऊपर आके क्या हो जाएगा, +10, 10 टू द पावर 10 अपॉन 5800। ये मीटर ऊपर आके क्या हो जाएगा, पर मीटर, तो इसकी यूनिट होगी पर मीटर। इसको फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 पर मीटर। तो वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको या तो सेंटीमीटर में रखना है या मीटर में, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। यदि आंसर पर मीटर में है तो आप मीटर में रखिए, पर सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में रखिए। दूसरा इसके अलावा कैलकुलेट करना है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यदि हम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं तो वेवलेंथ भी आपको मीटर में रखनी होगी।
ये एंगस्ट्रॉम में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, -10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यूनिट कैसे आता है वो भी आपको समझ में आएगा जब आप यूनिट के साथ लिखेंगे। तो ये मीटर से मीटर वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आएगा, पर सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकेंड, या उसको आप हर्ट्ज लिख सकते हैं या साइकिल्स पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा समथिंग 5.17 इंटू 10 टू द पावर 14 यूनिट होगी इसकी। पर सेकेंड आप लिख सकते हैं या फिर साइकिल्स पर सेकेंड लिख सकते हैं या फिर हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, है ना। इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रीक्वेंसी है या तो पर सेकेंड में या साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 3 इंटू 10 टू द पावर 6 नैनोमीटर। वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में भी दे सकते हैं, पिकोमीटर में भी दे सकते हैं, नैनोमीटर में भी दे सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना है आपको, वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी आपको बताइए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 यूनिट है इसकी मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ आपको दी है नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर ये होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। तो यदि आप वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में रख रहे हैं तो वेवलेंथ आपको मीटर में रखनी होगी। हम आपको सेंटीमीटर से भी करके दिखाते हैं और आंसर भी आप चेक कीजिए क्या डिफरेंस आता है। तो वेवलेंथ है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 नैनोमीटर में है, इंटू 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आएगा, पर सेकेंड में। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 8 जीरो है, नीचे 6 जीरो है, 2 जीरो ऊपर बचे, ये -9 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +9। तो आंसर आएगा 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी को जैसे आप सोचते हैं कि मीटर पर सेकेंड में ही क्यों रखा, सेंटीमीटर में रखेंगे तो क्या आंसर अलग आएगा, तो वो भी हम आपको करके बता देते हैं इसी के पास में। 1 नैनोमीटर ये होता है 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। सपोज फॉर्मूला तो वही है, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। आपने वेलोसिटी रखी सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में था, वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में रखा, तो यूनिट के हिसाब से वेवलेंथ की यूनिट होगी। अब ये सेंटीमीटर में है तो वेवलेंथ भी आपको किस में रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। ये दिया आपको नैनोमीटर में 3 इंटू 10 टू द पावर 6। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर तो वही पर सेकेंड में आना है, फ्रीक्वेंसी है। और फाइनल आंसर देखिए क्या आता है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 जीरो है, नीचे 6 है, ऊपर के इतने बचे 4, ये -7 ऊपर जाके +7, +7 +4 क्या हो जाएगा, 11, 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड। अब आप देखिए आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर होगी कि आप यूनिट का बस आपको ध्यान रखना है। वेलोसिटी की यूनिट यदि आप ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड में तो वेवलेंथ भी मीटर में रखेंगे, यदि आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में रख रहे हैं तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अपन ये रख रहे हैं कभी वो रख लिया तो क्या आंसर चेंज होगा, तो देखिए आंसर चेंज नहीं, आंसर वही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू द पावर 3 पर सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम Mars to Earth a distance of 8 into 10 to the power 7 किलोमीटर। आपको रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी दी है, डिस्टेंस दिया है, कितना टाइम लगेगा मार्स से
अर्थ तक ट्रेवल करने के लिए ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको रिकॉल होना चाहिए जो हम लोगों ने पढ़ा है मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि जितने भी रेडिएशंस हैं, ऑल रेडिएशंस दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सभी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वो रेडिएशंस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। ऑल रेडिएशन दे ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी तो सेम है। फिर डिस्टेंस आपको दिया है किलोमीटर में। डिस्टेंस हम जनरली किस में रखते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो ये किलोमीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें मीटर में कर लेते हैं। 8 इंटू 10⁷ किलोमीटर है। 1 किलोमीटर कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलोमीटर को अपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर में आ जाएगा। ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻10 मीटर। अब आपसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है। आपको फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे पूछा क्या है, आपसे टाइम पूछा है। तो टाइम निकालना है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 8 इंटू 10⁻10 मीटर। वेलोसिटी जो लाइट की वेलोसिटी है, सारे रेडिएशंस की वेलोसिटी सेम होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर से ये मीटर कैंसल हो जाएगा, पर सेकेंड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 8/3 मतलब ये आएगा 2.66 इंटू 10⁻2 बचा सेकेंड्स। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 266 सेकेंड्स। अब इसको आप चाहे मिनट में आंसर दिया तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि इसको 60 से आप डिवाइड करेंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट एंड 26 सेकेंड्स। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको ये पता है, याद रखना है कि जितने भी रेडिएशंस हैं दे ऑल ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का कोई मीनिंग नहीं है। डिस्टेंस आपको दिया है मार्स से अर्थ का, किलोमीटर में हमने मीटर में कन्वर्ट किया। फिर फॉर्मूला हम सभी को याद है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहां से निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस मीटर में रख दिया, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। आंसर आया सेकेंड्स में, या तो सेकेंड में आंसर होगा या फिर मिनट में है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। आपसे क्या पूछा है, वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। फिर आपको ये रिलेशन पता ही है, फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है, वेवलेंथ हो जाएगा c/ν। वेव नंबर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, इधर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो वेवलेंथ की प्लेस पे हम रख देते हैं c वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी। तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेलोसिटी हमें पता ही है, वेव नंबर निकालना है। दो चीजें जुड़ गई। वेव नंबर अब निकालना है, ये होता है फ्रीक्वेंसी बाय वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज या पर सेकेंड। वेलोसिटी हम रख रहे हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर ऊपर आके क्या हो जाएगा पर मीटर। ये 10 टू द पावर 14 है, 10 टू द पावर 8 है, ऊपर क्या बचेगा 10 टू द पावर 6, 4/3 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको आप लिख सकते हैं 1.33 इंटू 10 टू द पावर 6 पर मीटर। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और जो जो फॉर्मूले तो 2-3 ही है, बस उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट। अब यहाँ आपको तीनों यूनिट में कैलकुलेट करना है, नैनोमीटर में भी, पिकोमीटर में भी, एंगस्ट्रॉम में। एक्चुअली किसी भी यूनिट में पूछ सकते हैं, अपन एक बार तीनों यूनिट के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज बोले या पर सेकेंड बोले, साइकिल पर सेकेंड बोले, ये सब एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, c/ν। वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हम रख रहे हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 14, ये हर्ट्ज में दिया, हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड। सबसे पहले यूनिट आप देख सकते हैं, पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आएगा, मीटर में। वेवलेंथ आएगी मीटर में, क्योंकि ये आपने मीटर पर सेकेंड में रखा। तो ये 10 टू द पावर 8 है, 10 टू द पावर 14 है, नीचे कितना बचेगा 10 टू द पावर 6। हम एक स्टेप वाइज आपको लिखकर बता देते हैं। ये 10 टू द पावर 6 को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6। 3/5 को आप लिख सकते हैं 0.6 इंटू ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6 यूनिट होगी मीटर, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू हम 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं, इसको 6 लिख रहे हैं, तो पावर 1 यूनिट से डिक्रीज होगी, तो ये हो जाएगी -7 मीटर। वेवलेंथ आई मीटर में 6 इंटू 10 टू द पावर -7। अब आप जिस यूनिट में चाहे उस यूनिट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फाइनली एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तीनों में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है 1 नैनोमीटर कितने मीटर होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर की बात करें, 1 पिकोमीटर होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम ये होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ आपको मीटर में गिवन है, आप जिस यूनिट में आंसर में उस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वेवलेंथ है 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं स्टेप वाइज, ताकि कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। जब आप सीख रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन को इस फॉर्म में कर लीजिए, फिर वो आपके हैबिट में आ जाएगा, तो वैसे ही आसान हो जाएगा। 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। 1 नैनोमीटर आपको किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर। तो जिस यूनिट में करना है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो कन्वर्शन फैक्टर है जिसको कैंसिल करना है, मीटर को कैंसिल करना है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 1 नैनोमीटर अपॉन 10 टू द पावर -9 मीटर। तो देखिए मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर किस में आएगा, नैनोमीटर में। ये -7 है, ये -9 है, नीचे कितना बचेगा -2। -2 को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा +2। 6 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 600 नैनोमीटर। आया समझ में, बिल्कुल इजी है। तो इस चैप्टर में कन्वर्शन फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। वेवलेंथ है आपकी मीटर में 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। किसमें कन्वर्ट करना है आपको, पिकोमीटर में। अभी क्या बताया, जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है
उसको आपको रखना है न्यूमरेटर में। तो 1 पिकोमीटर ये होता है 10⁻⁻12 मीटर। जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसको न्यूमरेटर में रखा, और जिसको कैंसिल करना है मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इस फॉर्म में लिखने से क्या होगा, यदि आपने उल्टा लिख दिया, जैसे कई बार आपको समझ में नहीं आता ना कि भी डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, आप यूनिट के साथ कीजिए। यदि ऊपर लिख देंगे तो यूनिट कैंसिल ही नहीं होगा। यदि इसको अपन उल्टा लिख दें तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन पिकोमीटर। आपको तुरंत समझ में आएगा कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ये -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा -5, ऊपर आकर वो क्या हो जाएगा +5। यूनिट क्या होगी पिकोमीटर, पिकोमीटर में। सिमिलरली अब आप एंगस्ट्रॉम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मीटर में है -7, आपको कन्वर्ट करना है इसको एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा -3। उसको न्यूमरेटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा +3। 6 × 10⁻³ ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, या इसको आप लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया सभी को? सारी चीजें आपके सामने, मतलब जैसे भी आप चाहें उसको कर सकते हैं, और जिस यूनिट में पूछा है उसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। बस यही सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 1-2 क्वेश्चन भी आप कंसेप्ट पे वर्क करेंगे तो कहीं भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया मैक्सवेल का वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल की थ्योरी वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है, और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का रिलेशन किससे है, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन से। मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट क्या था, एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस होता है, और प्लैंक्स की थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। फिर कैसे होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी ये पार्टिकल के फॉर्म में होता है, या पैकेट्स के फॉर्म में होता है, या बंडल्स के फॉर्म में होता है। तो मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस होता है। प्लैंक्स ने ये कहा कि एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये किस फॉर्म में होगा, तो ये पैकेट्स के फॉर्म में होगा या बंडल्स के फॉर्म में होगा। तो जो स्मॉलेस्ट पैकेट है या बंडल है उसको उसने नाम दिया क्वांटम, इसलिए थ्योरी का नाम है क्वांटम थ्योरी। तो इन जनरल सारे जो रेडिएशंस हैं उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सारे रेडिएशन का जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको क्वांटम बोला जाता है। और लाइट के केस में, लाइट यानी विजिबल रेडिएशन, उसके केस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या पैकेट है, एनर्जी का बंडल है, पैकेट बोले, उसको बोला जाता है फोटॉन। तो आपको ये 2 टर्म में आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्वांटम और फोटॉन। जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, हमारे लिए सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हम बोले अनिल, तो अनिल एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है। वैसे ही क्वांटम एक जनरल वर्ड है बंडल ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए, लेकिन लाइट के केस में उसी पैकेट को या बंडल को क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। तो क्वांटम मतलब जैसे स्टूडेंट अपन ने बोला, और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम ले लिया कि रवि या अनिल या शुभम, तो वैसे ये फोटॉन हो गया। तो लाइट के केस में स्मॉलेस्ट पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटॉन। और इन जनरल सारे रेडिएशन के स्मॉल बंडल या पैकेट को क्वांटम बोला जाता है। तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंगली एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली नहीं होता है, ये पैकेट्स या बंडल के फॉर्म में होता है, और एक स्मॉलेस्ट पैकेट को क्वांटम बोलते हैं। लाइट के केस में उसको फोटॉन बोलते हैं। फिर प्लैंक ने कहा कि जो एनर्जी होगी, जो भी सब्सटेंस है वो जो भी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये कांस्टेंट उसने दिया h। h को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तो एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, दोनों आपको पता है। h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यूज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में दी होती है, कई बार नहीं भी दी होती है, तो आप याद रखिए। 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। उसके अलावा अर्ग में चाहिए तो 6.624 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड। एच की वैल्यू आपको याद रखना है जूल में और अर्ग। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया। प्लैंक्स का कहना था कि जब भी एनर्जी का एमिशन होगा वो क्वांटम के सिंपल मल्टीपल में होगा। मतलब जो भी एनर्जी इमिट होगी, ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, तो जो भी एनर्जी है वो क्वांटम के सिंपल मल्टीपल में इमिट या एब्जॉर्ब होगी। एन यहाँ पर इंटीजर है, इसकी वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। एक क्वांटम के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो एन की वैल्यू 1 रख दीजिए। 2 पार्टिकल के लिए पूछा है तो एन की वैल्यू 2 रख देंगे। 3 पार्टिकल के लिए पूछा है तो एन की वैल्यू 3 रख देंगे। यदि आपसे 1 मोल पूछा है कि 1 मोल पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करना है तो एन की वैल्यू 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर रख देंगे। समझ में आया इतना? तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले आपको दिया है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ आपको दिया है, फोटोन की एनर्जी पूछिए। फोटोन मतलब लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल की एनर्जी आपसे पूछी है। सबसे पहले अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। E इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू। यदि फ्रीक्वेंसी दिया होता तो डायरेक्ट रख देते। यहाँ पे क्या दिया है, वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो वेवलेंथ दी है तो इस फॉर्म में अप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी दी है तो इस फॉर्म में अप्लाई करना है। उसके अलावा आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। देखिए साथ साथ हम बता देंगे। जैसे आप h की वैल्यू, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू रख रहे हैं 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34। ये वैल्यू किस यूनिट में है, जूल सेकेंड में। वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये मीटर पर सेकेंड में है। तो वेवलेंथ आपको ये अपन रख रहे हैं जूल सेकेंड में, वेलोसिटी रख रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, और वेवलेंथ किस में रखना होगी, ये मीटर में, तो वेवलेंथ मीटर में रखनी हो। वेवलेंथ दी है एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। देखिए यूनिट कैसे फाइनल यूनिट आती है आपको समझ में आएगा, तो डिजायर्ड यूनिट में कैसे आंसर चाहिए वो भी आप कर पाएंगे। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड है और ये पर सेकेंड है, सेकेंड पर सेकेंड, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, जूल बचा, तो आंसर जूल में आ जाएगा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 टू द पावर 8 है, ये 30 है, 10 टू द पावर 5 बचा, ये -34 -10 -24 बचा, -24, उसमें से 5 माइनस कर दें तो ये हो गया -19। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। क्या दिया है आपको, वेवलेंथ दी है, 100 वॉट का बल्ब है, पर सेकेंड कितने फोटॉन्स इमिट कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन देखते से अपने को लगता है कि यार समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वॉट का जूल से क्या रिलेशन है। वॉट मतलब पावर की यूनिट है। 1 वॉट होता है 1
जूल पर सेकेंड। आपको पावर दिया 100 वॉट, तो ये हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल आ गया मतलब एनर्जी की यूनिट आ गई। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। आपको चूंकि वेवलेंथ दी है 400 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ हो जाएगा C बाय लैम्डा। अब चूंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं, ये जो फॉर्मूला है ये एक पार्टिकल या एक फोटोन के लिए एप्लीकेबल है। यदि नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, NhC बाय लैम्डा। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, n कैलकुलेट करना है, तो इसको n के फॉर्म में अपन लिख लेते हैं। n हो जाएगा, ये वेवलेंथ इधर ले लें, एनर्जी इंटू वेवलेंथ अपॉन h इंटू c। n आपको निकालना है, डायरेक्ट भी यहां रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने थोड़ा इजी कर दिया उसको। एनर्जी कितनी दी है आपको, 100 जूल पर सेकेंड। वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर। ये आप रख रहे हैं जूल में, तो वेवलेंथ किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे नेचुरली। तो ये नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किस में रखेंगे, तो नेचुरली जूल में ही रखनी होगी क्योंकि ये जूल में है। तो 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और वेलोसिटी किस में रखेंगे, मीटर पर सेकेंड में, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। समझ में आया, ये वैल्यू जूल सेकेंड में है, इसको हमने रखा मीटर में, ये मीटर पर सेकेंड है, ये जूल में रखा है, जूल सेकेंड में। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 10 टू द पावर 20 पर सेकेंड। इतने फोटॉन्स इमिट होंगे उस बल्ब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार इनडायरेक्ट दिया होता है लेकिन चीजें सब इजी है। तो आपको वेवलेंथ पूछी है किसमें, एंगस्ट्रॉम यूनिट है, और एनर्जी कितनी दी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला है h न्यू। न्यू को हम लिख सकते हैं C बाय लैम्डा। आपसे क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछी है, आपको वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ हो जाएगा hc बाय E। समझ में आया, वेवलेंथ निकालना है, h की वैल्यू 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34। वेलोसिटी ये जूल में है, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में रखेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड में। एनर्जी जूल में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये हमने रखा है जूल सेकेंड में, ये रखा है जूल में, ये रखा है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये आएगा 12.4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। अब आपसे किस यूनिट में पूछा है, आपसे पूछा है एंगस्ट्रॉम। तो यूनिट फैक्टर आपको याद ही है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। इससे पहले भी कई क्वेश्चंस में आपको बता चुके हैं, है ना। शुरू में आप सीख रहे हैं तो फिर से हमें एक स्टेप बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, उससे आगे जब भी आप रिवीजन करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। ये आपको दिया है, ये आंसर आया है मीटर में, आपको कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रॉम में, तो उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, 10 टू द पावर -10 मीटर से डिवाइड कर देते हैं, मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम। ये आया 12.4 इंटू ये -7 है, -10 है, नीचे कितना बचेगा, -3, ऊपर आके क्या हो जाएगा, +3।
12.4 into 10 to the power 3 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बिल्कुल आसान है, एक मेटल है, उस मेटल की सरफेस पर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। लाइट से जो एनर्जी मिलेगी उससे दो काम होंगे। एक तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेटल की सरफेस पर, मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मेटल की सरफेस से लाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का इमिशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? मेटल की सरफेस से लाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का इमिशन, इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको टोटल 5 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से रिमूव करने में एब्जॉर्ब होती है। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड टर्म है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको लैम्बडा नॉट से हम रिप्रेजेंट करें। अब देखिए एनर्जी और वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट which is required to remove an electron from metal surface। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मैक्सिमम वेवलेंथ लगेगी लाइट की उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? maximum wavelength of light required to remove an electron from metal surface। अब यदि आपको देखिए जो भी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं मेटल सरफेस पे, जो भी लाइट इंसिडेंट होती है उसको हम टोटल एनर्जी बोलेंगे। वो टोटल एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और उससे यदि ज्यादा एनर्जी हुई, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हुई, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो टोटल एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया और उससे ज्यादा जो एनर्जी बची वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो क्या करना होगा? तो आपको जो भी इंसिडेंट लाइट है उस लाइट की एनर्जी को इंक्रीज करना होगा। क्या करेंगे? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इंक्रीज करेंगे। तो आप टोटल एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दीजिए। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी बढ़ाएं या फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, किसकी? लेकिन इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पर उसकी बात हो रही है। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ाएं या फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं।
या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर हम इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को कम कर सकते हैं। तो या तो एनर्जी बढ़ाएं या फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। अब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एनर्जी और वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या करनी होगी, कम करनी होगी, तो भी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा यदि आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाना है तो क्या करना होगा? यदि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए इंसिडेंट लाइट की आपको इंटेंसिटी इंक्रीज करनी होगी। तो इंसिडेंट लाइट की यदि आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज होगी, केवल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। और यदि आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो क्या करना होगा? तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ाएंगे या फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे या वेवलेंथ कम कर देंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना है तो क्या करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा देंगे। तो टोटल एनर्जी जो भी आपने मेटल को प्रोवाइड की वो दो पार्ट में डिवाइड हुई। एक पार्ट से एनर्जी, एक पार्ट मिलेगी मेटल और इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को ब्रेक करने में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन। और रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, तो क्या करना होगा? तो टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करना होगा। यदि वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा? यदि आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा? तो टोटल एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दीजिए। समझ में आया इतना? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको लिख पा रहे हैं। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन when incident light having frequency, यदि आपको इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी 5.2 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो आपको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। आपको इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। फॉर्मूला भी आपको बताया क्या है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको कैलकुलेट क्या करना है? देखिए हम टोटल एनर्जी लिख रहे हैं, ये भी एनर्जी है, वर्क फंक्शन ये भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ये भी एनर्जी है। सबका फॉर्मूला सेम है, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब टोटल एनर्जी ये एनर्जी है, इसको एच न्यू लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन भी एनर्जी है, इसको एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी में जो वर्क फंक्शन में जो फ्रीक्वेंसी लग रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको न्यू नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। एच की वैल्यू आपको पता है 6.624 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5.2 इंटू 10⁻14। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये है 5 इंटू 10⁻14। दोनों की पावर सेम है तो डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं। 6.62 इंटू 10⁻−34। 5.2 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 0.2 इंटू 10⁻14। ये -34 है, ये +14,
-34 + 14 कितना बचेगा? -20। ये बचा 10⁻⁻20। 0.2 × 6.6 करेंगे, है ना, अप्रोक्सीमेट अपन ले लेते हैं। 6.6 × 0.2, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.32। यूनिट क्या होगी? आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं जूल्स में।